ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 6/7/23 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपमान अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। प्रश्न है, सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? वह आश पूरी कब कर सकेंगे? उत्तर है, बाप की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहें, बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने लिए फॉलो फादर, अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं बच्चों को भाषणा आती है तो जरूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। यह हमारी प्रीत नई लगती है और कोई की भी प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा साथ होती ही नहीं। तो यह नई बात है ना। तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम यह जानते हो हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है। उसको शिवालय कहा जाता है, इनको वैशाल्य कहा जाता है। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य हैं, सतयुग में निर्विकारी हैं, तो शिवालय कहेंगे ना। शिव बाबा ही ऐसी निर्विकारी, बाबा करें हैं, शिव बाबा ही ऐसा निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र हैं। जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं, भारतवासी तो सब भूल गए। वह तो हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ जरूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं। भारत खंड कहाँ जाता है? बाबा कह रहे हैं भारत खंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं बरोबर यह नई बातें लगती हैं। ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। यह ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत हैं। क्रिश्चियन की एक ही चर्चा होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने यह नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। आत्माओं की परमात्मा साथ प्रीत लगी है। जो सम्मुख बैठे हैं, मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तुम तो बाबा कह रहे हैं तुम
जानते हो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है, दूसरा न कोई, भले तुम्हारा नाम बीके है। परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं। बाब कह रहे हैं भले ही तुम्हारा नाम ब्रह्मा से, भले तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। यह ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वह गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु सत्य चित्त आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा सत्य चित्त आनंद रूप, शांत रूप, ज्ञान रूप थी। अब तुम फिर से इस संगम पर बनते हो। जैसे बाप की महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुम भी सत्य चित्त आनंद रूप हो। बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बरोबर 5 युग हैं। अभी है संगम युग। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो, परंतु डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया। तुम अब राज्य ले रहे हो। पुनर्जन्म लेते चक्कर में तो जरूर आना पड़े। सदैव स्वर्ग में कोई रह न सके। स्वर्ग और नरक की पहचान अभी मिली है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा। तो जरूर संगम पर ही परमपिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़े ही कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती है। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक न मिले दूसरे से। हर एक आत्मा में अपना पार्ट है। बाबा कह रही हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चों को समझाया गया है आत्मा 84 जन्म लेती है, तुम नई बातें सुनते हो। भगवान वाच मैं राजयोग सिखाए तुमको, राजाओं का राजा अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी हैं तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे। कहते हैं बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है। नंबरवार तो होते हैं ना, बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है। कोई सर्जन तो लाखों रुपया कमाते हैं, कोई बहुत थोड़ा कमाते हैं। पढ़ाई पर मदार रहता है। तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। यह बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। उन कॉलेजों में हद होती है, इतने पास होंगे। यह है बेहद का कॉलेज। तो तुम नई बातें सुनते हो। अभी तुम समझ रहे हो। तुम अबलाओं को बल देने वाला वह परमपिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है। हम वॉरियर्स मीन्स सेना हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बात है ना। गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात है नहीं। हर एक बात नहीं है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अलफ है। अलफ से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अलफ है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सतयुगी। मनुष्य सृष्टि के अलफ यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचेता अलफ ब्रह्मा है।
पहले पहले है परम पिता परमात्मा अलफ, पीछे ब्रह्मा को अलफ बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को अलफ बनाते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो भले वह भी है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ काम कभी नहीं, भाव करें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम कभी नहीं सुना है। गीता में भी यह नाम नहीं है तो नई बात है। भाव करें गीता में भी यह नाम नहीं है तो यह नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहीं, भाव करें भारत को हिंदुस्तान कहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने प्राचीन धर्म की पहचान नहीं है। जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं, अपने धर्म को न जानने के कारण कहते हैं सब धर्म एक ही है। भले सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे, फ्री हैं, सभी धर्मों को मान देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बार में देखो वह दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं, सिलान वर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते हैं। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वह तो कहते भी, भाव करें परंतु वह तो कहते कोई भी आकर रहे, सब इकट्ठे तो रह न सके। जहाँ तहाँ धर्मों की बहुत खिटपिट है। कहते हैं भारत सभी धर्मों को एशलम देगा, इसीलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का राज्य, भाव करें हैं इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं, यूं तो ब्रह्मा की संतान सब हैं, परंतु ब्राह्मण खास गाए हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा, वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं, तो यह ज्ञान बड़ा गुहारमणिक है, मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो, कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं है। रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। बाप आया है सुनाने तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है, गीता सुनने का वह पूरे नेम से सुनते हैं। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं, रोज पक्का नेम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है, एक घड़ी आधी घड़ी फिर बढ़ाते रहना है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते हैं, उनको दरकरार ही नहीं विचार सागर मंथन की। तुमको दरकरार रहती है। किसी को कैसे समझाएं तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए, एक दो का रिकॉर्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का रिकॉर्ड रखना आता नहीं। ब्राह्मणियाँ जो हैं वह फिर भी मुख्य हैं, 10-12 को आप समान तो बनाती हैं ना, तो उनका रिकॉर्ड रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो। सभी एजेंट्स एक जैसे तो नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं, फिर भी एजेंट्स तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारण करते हैं, रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं ना। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ,
भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? भले ड्रामा में सब पहले से नोंद है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया। जहाँ तहाँ साक्षात्कार होते हैं, यह साक्षात्कार भी ड्रामा में नोंद है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यह है नई बातें। सृष्टि का चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई कोई का यह स्वदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी नंबरवार। कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं। हवा तो लगती है, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है, कोई का तो बिल्कुल फिरता ही नहीं। सब दर्शन चक्र नहीं फिराएगा तो बाकी क्या पद पाएगा? तो यह नई दुनिया बाप करी है, तो यह नई बात हुई ना। बाप समझाते रहते हैं, वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे। टीचर का शो करना है ना। यह कितना बड़ा कॉलेज है। अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। प्रण करना चाहिए, हम पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो मदर फादर। ऐसे भी नहीं है बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा, नहीं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मेरा शो निकालने तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ। मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा। तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। देलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना। यह बड़े ते बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो। शक्ति की शेर पर सवारी, मारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। गज को ग्रह ने हफ किया। बाप की याद नहीं रहती तो माया ग्रह हफ कर लेता है। अच्छे अच्छे मारुतियों को भी माया ग्रह खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं यह करता हूँ, जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माता का रिगार्ड रखना है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए। माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का, राज्य रानी का है। पहले रानी फिर राजा। पहले माता गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं है, माता को आगे करना है। ला ऐसे कहता है, भले कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ। होशियार माताओं को बनना है। माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाण लगने हैं। तो कायदेशीर चलना है। परम पिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं, बहुत मीठा बनना है। कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई कोई लिखते हैं, काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखें, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है। सन्यासी पावन नहीं बना सकते,
तो तुम नई दुनिया सुनते। बाप कह रहे हैं तो तुम नई बातें सुनते हो, ऊंचे ते ऊंच भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं। उनको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति मेरे बाबा, लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, आपस में एक मत होकर रहना है। एक दो को रिगार्ड देना है। रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। नंबर 2, क्रोध बहुत नुकसानकारक है। इसीलिए जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। बात करिए, उसे जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भवै। बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भवै। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कोई भी स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच चोटी हैं वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र। पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। उन पर किसी का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। ओम शांति।